नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो एभली एक चमत्कार प्रसंग को उपस्थापन करुच्ची जहाँकि जो भाव में चित्ताकर्षक, हृदय विदारक, रोमांचकर से भाव में खूब शिक्षणीय एक समाज पाई सुंदर वार्ता मध्य। नारी जुगे जुगे वंदनिया, सकल पूजनिया, ईश्वर सृष्टि एक अनुपम मूर्ति। मात्र एभली किछि वितपी नारी अच्छा आज्ञा जो मानक पाई ए समग्र नारी जाति आज कलंकित एवं ठीक अनुरूप ढंग से एभली किछि लंपट पुरुष माने अछंती जो मानक पाई ए सारा पुरुष जाति मध्य कलंकित। आज जो चमत्कार प्रसंगटी रोची, निज स्त्री छड़ा यही गोटे स्त्री सह जदि आपण माने संपर्क रक्षा करती, ता पाखरे शयन करती, तेबे आपण को कौनसी पाप लागे नहीं, बरं महापुण्य होता है। आपण को जीवन में महा उन्नति घटी थाए। कहवा बाहुल्य शास्त्रोक्त उक्ति रे जदि कौनसी नारी द्वितीय पुरुषर छाया मध्य स्पर्श करे सेठी पाप लगी थाए। अनुरूप ढंग से जदि कौनसी पुरुष द्वितीय स्त्री को स्पर्श कला तेबे ताहा मध्य पापर भागीदार होता है, जहाँकि शास्त्र जुगे जुगे प्रमाण करिछि नारी पुरुषर पवित्रमय संपर्क को बजाय रखिछि। मात्र सही शास्त्र मध्य कहूछि जदि निज स्त्री छड़ा आपण एई स्त्री सह संपर्क रखती तेबे सेठारे आपन को पाप लागिब नाही, महापुण्य हबो, आपन को जीवनर महा उन्नति अग्रगति हबो। तेबे ए जो दुरुक्ति कथा शास्त्र उल्लेख करुछि कि एई स्त्री जहा सह आपन निज स्त्री को छाड़ी संपर्क रखिले आपनकर कोठी पाप लागिब नाही। ए जो द्वंद्वात्मक प्रश्नोत्तरी यह समाधान करने दिगरे आज भिडियो प्रस्तुति यार सविशेष उत्तर आप निश्चित भाव में यही भिडियो पाइबे। यही स्त्री सह आपनकर निश्चित भाव में परिचय हो तेबे यही चमत्कार प्रसंगटी को आगो को अग्रसर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर यही कंटेंट रुचि रोचे, चैनल को प्रथम बार आछंती तेबे चैनल को लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जेतर आपण सेवारे यही कंटेंट अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वाध पाइकी देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तब फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ चमत्कार प्रसंग किए यही स्त्री जहाँ सह आप निज स्त्री को छाड़ी संपर्क रखिले आपन को कौन सी पाप लगे नहीं, बरं महापुण्य हम, आपण जीवन में आप महा उन्नति अग्रगति करेंगे। यही प्रश्नर समाधान को व्याख्यान करने को एक एटी सुंदर कहानी मु उपस्थापन करुच्ची, जहाँकि यही कहानी ही आपन को अत्यंत शिक्षण भाव में शिखेदब कि यही स्त्री जहाँ सह आप बिना द्विधारे संपर्क रक्षा करेंगे आपनकर कौन सी क्षयक्षति हम नहीं, समाज निंदा करिब नहीं, आपनकर उत्तरोत्तर उन्नति अग्रगति हम। तेज दर्शक बंधु आसतु ए विलंब न करी कहानी उपर दृष्टि निक्षेप करवा। कहानी मुताबक एक देश में एक प्रजावत्सल राजा थिले, जे कि प्रजा मान को खूब भल पाउथिले, न्यायवंत शासन मध्य करुथिले। तेबे राजांकर मन में एक गभीर दुख थिला, जहाँकि से पुत्रहीन थिले। राजांकर अनेशत राणीकर औरसर मध्य गोटे संतान से लाभ करि पारुनथिले, जद्वारा कि से मनस्ताप भितर थिले। अनेक दिय देवता को पूजा अर्चना करुथिले। परिशेष दिय देवतांकर गभीर आशीर्वाद में से एक पुत्र संतानर जनक हेले। राजा महाआनंद रे अधीर हेले एवं पुत्र संतान को पाली पोषी मनीष कले। दैवी संपन्न से ही बालकटी एभली भाव में सुंदर रूप गुण लेकिन आसला, जद्वारा कि समग्र राज्यवासी राजकुमार को देखिया लालायित हो पड़ुथिले। शैशव अवस्था को जेतबेले कैशोर अवस्था को से उन्नीत हेले, पाखे थिबा गुरुकुल आश्रम को राजा तांको पठेले। सेठार तांकर विद्याध्ययन आरंभ होला। सेठार से एभली भाव में विद्याध्ययन कले, शिक्षा ग्रहण कले, जद्वारा कि समग्र गुरुकुल आश्रम से श्रेष्ठ स्थान अधिकार कले। गुरुंकर प्रिय शिष्य भाव में परिगणित हेले। एभली भाव में गुरुकुल आश्रम तांकर शिक्षा समाप्त होगा बसिला। से एक सुंदर नौजवान युवक परिणत हेले एवं जेतबेले राजा जानिपारे पुत्रर विवाहयोग्य बयस होइछि, से बाछि बाछिकी 7 जण सुंदरी कन्या, 7 जण सुंदरी राजकुमारी को निज घर को बहु करी आणले एवं राजकुमार से 7 राजकुमारी को पत्नी रूपे पाइकी महा आनंदित हेले। एभली किछि दिन हसखुशी अतिक्रांत हेला परे राजकुमार क्रमशः विषण्ण देखा जीवा आरंभ कले, जहाँकि राजा को खूब दुखित बोध हला। राजा पचारे, पुत्र कौन होइछि, आउ कहीं तुम विशेष खुशी भली लागुन, मुख तुमर प्राय विषन्नतार भरुची। तो राजकुमार कहले, पिताश्री मते आउ आग भली हस खुशी लगुनि, मते केमती केमती अशांति अशांतिमय लगुच। मुझे पाखे गोटे प्रस्ताव रखी, आपन जदि स्वीकार करती तेबे मु निश्चित भाव में किसी शांति लाभ करी। तो राजा पचारे, पुत्र कौन मन अच्छी कह। तो राजकुमार कहले,
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି ବିଦ୍ୟାଧନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ପାଉନାହିଁ। ସାଧାରଣ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ଭିତରେ ରହୁଛି। ମୋତେ ସେଭଳି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତ ରାଜା କହିଲେ ଏ ତ ମହା ଆନନ୍ଦର କଥା, ତମେ ତ ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁନ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତମେ ଯାଇପାର, ସେଠାରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ତମେ ବ୍ୟତୀତ କରିକିରି ନିଜର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଝଲକକୁ ଆଣିପାରିବ, ଏଥିରେ ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ରାଜକୁମାର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଆସିଲା ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକିରି ସେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକିରି ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିକିରି ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଇଭଳି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଦିନେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦହି ବାଲି ସହ ଦେଖାହେଲା, ଯିଏକି ନଗରେ ନଗରେ ବୁଲିକିରି ଦଧି ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲା। ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କହିଲା ରାଜକୁମାର ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ? ତମେ ତ ନବବିବାହିତା, 7 ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା, ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତ ରାଜକୁମାର କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦଧିବାଲି ପଚାରିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତ ପୁଣି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ରାଜକୁମାର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଦଧିବାଲି ହସି କହିଲେ ତମର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଲେ, କହିଲେ ହଁ ମୋର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦଧିବାଲି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ତାର କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ରାଜକୁମାର ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ତ ଦଧିବାଲି ରାଜକୁମାରକୁ ପଚାରିଲା ଯଦି ତମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଜକୁମାର ବଡ଼ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନାସ୍ତିକ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ଦଧିବାଲି ହସିକିରି କହିଲା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ତମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତମ ଉପରେ ଗୁରୁ ଛଳ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଉଠୁ ରାଜକୁମାର ବଡ଼ କ୍ରୋଧିତ ଲାଗିଲେ, ଅଶାନ୍ତିମୟ ଲାଗିଲେ। ସେଉଠୁ ସିଧା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକିରି କ୍ରୋଧିତ ଭଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଚାରିଲେ ହେ ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ତ ସବୁଦିନ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଅନୁଡ଼ା ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଆଜି ତୁମର ଇଏ କି ଉଗ୍ର ରୂପ, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ? ତ ରାଜକୁମାର କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନ ଦେଇକରି ମୋ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧୁରା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ଭୁଲ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକି ତୁମ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ତୁମକୁ ଅଧୁରା ରହିଛି, ତମେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତ ରାଜକୁମାର କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏକଥା ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଦେବ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତମର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା? ଏ ତ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରି ଜଘନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଉପରକୁ ମହା ବିପଦ ଆଣିପାରେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। এই କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କଥା ତମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ? ତ ରାଜକୁମାର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା କହିଲେ ନା ମୋତେ କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ଶିଖିବାର ହିଁ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଗୁରୁଦେବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଇକରି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତମକୁ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆଳତୀ ସମୟ ରହୁଛି ରାତ୍ର ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାରବାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଲା, এই ଜଡ଼ିବୁଟି କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏହାକୁ ତୁମେ ତୁମର କାନ ପାଖରେ ଖୋସିଦେବ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତ ରାଜକୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ଯାହା ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ କରିଦେବ ଏବଂ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ରାଜକୁମାର ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମନସ୍କ କଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି ଆସନ୍ତେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଛାୟା
आस्ते आस्ते तांको आगे कनकन होकर पड़ी जाऊे तो राजकुमार तांको तनकी तनकी देखिले ये क्यों स्त्री एते निघंच जंगल भितर ए रात्र समय तांको आगबाट देकरी कुआडे चली जाउची तो ताको तन तन करी देखते से देखा पाइले कहले अरे अरे ये तो सही दधिवाली जे कि मते त्रिया चरित्र कौन शिखा गुरुदेव पाखक परोक्ष भाव में प्रेरित करिछि। तबे ये जंगल भितर एते रात्रि समय दधिवाली जाउची कुआडे एहाकु पश्चात दाभन कले निश्चित भाव में ए प्रसंग मु जानि परिबि एई दधिवालीर एई निघंच जंगल रे एते रात्रि रे कार्य करूची मात्र एहाकु एई रूपरे अनुसरण करिबा हेतु मो पई असुविधा सृष्टि करि पारे जेहेतु ए देशर भविष्यत राजा मु एवं गोटे स्त्री पछरे धावमान होबा यह शोभनीय नुहे तेणुक इष्टदेव को सुमरण करी से जड़ीटी को कान पाखे खोसिकी से अदृश्य हो गले एवं अदृश्य भाव में से दधिवालीर पिछा कले तो जहाँ सी लक्ष्य कले पाद तलू माटी खसीगला से ही दधिवालीटी से जंगल मध्य एक तांत्रिक रोहुए तांत्रिक पाखक ही से दधिवाली गला। दधिवाली को तांत्रिक देखिकी महाक्रोधित होला कहला तुम आज एत विलंबर कहीं आसिल मु तुमको केबेठार अपेक्षा करिछि मात्र दधिवाली कहला मोर पिला छुआ संसार अच्छी स्वामी मध्य अच्छी स्वामी मद्यप ताहा मध्य तुम जान स्वामी आज मद्य खाइके आसिकी डेरी रे गृह रे पहुँचिले यथारीति खाई पी शुआई देकरी मु तुम पाखक आसी तुमको मु भल पाए तमे मोर अंतर प्राण तुम पाखक न आसिले मु तो रही परिबि नहीं अतबे आसिली मात्र विलंबर आसिली तुम एते क्रोधित हुओ नहीं। मात्र तांत्रिक शुणिले नहीं कहले तुमको मु केते बेलु ही अपेक्षा करिछि तुम एत विलंबर आसवा मो असह्य होउची तो दधिवाली कहला एथिरे मु कौन करि परिबि मु पिला छुआ स्वामी संसार को बुझे सुझेकरी थय कला पर तो ही आसबि ना। तो तांत्रिक कहले जदि तुम एवं मोर प्रेम संपर्क भितर तुम स्वामी अंतराय होउची गोटे परामर्श दौची करिपारिबो तो दधिवाली कहला मु तुम पे सब किछि करिपारिबि कौन करिबि मते कुह। तो तांत्रिक एक छुरी धरे देले दधिवाली हाथ में कहले ये छुरी टिके नेकी जाओ तुम स्वामी मुंड गंडी को डिगड़ करिकरी काटिकी तार कटा मुंड मो पाखक आनिब जद्वारा कि मुझे जानीपारि प्रकृत तुम भल पाउच मत तुम छाड़िकी रही पार ना। तो दधिवाली तांत्रिक हस्तरू छुरीटी को लेकर सीधा गृह को गला एवं स्वामी जो शोईला तार मुंड गंडी को डिगड़ करिकरी कटा मुंड को लेकिन तांत्रिक पाखे हाजर है। तो तांत्रिक जो देखिला सतरे दधिवाली ही ता स्वामीर गंडी मुंड को डिगड़ कर काटी देछि सेउटू से दधिवाली को भर्त्सना करने लगिला कहला तुम गोटे बाह्य पुरुष पे कि तुम निज स्वामीर मुंड को काटिकी मो पाखक आनीपार तुम क्यों भली विटपी स्त्री मुझे जानीपारुची तुम कहीं मत हत्या न कर कौन कारण सकाशे मु तुम चरित्र को संपूर्ण भाव में पठन कर सारे तुम मो पाखे किसी काम ना तुम एठारू प्रस्थान कर यह कहीकि भर्त्सना करके विताड़ित कले। दधिवालीटी अण उपाय होकर जो देखला आ कि उपाय ना से कड़े मो स्वामी को मारी देछि तांत्रिक एवं तांत्रिक मोर चरित्र को सह्य करिपारुनी से पाखर मत विताड़ित कला मन दुखे गृह को फेरिला स्वामीर कटा मुंड को रखिकी मन दुखे रोदन कला। यही समय लगिला कि जदि गाँ वाला ताको देखिकी पचारे जे ए घर तो कहीं नथिले कौन कारण सकाशे बोधे मो स्वामी को डिगड़ कर काटी किए केते प्रकार निंदा अपवाद करेंगे एथिरु बंचिया से एक बुद्धि पांचिला बाहर पटू आसिकी स्वामीर गंडी मुंड को रास्ता उपर थोईकरी जोरे क्रंदन करने लगिला। तो तार क्रंदन शुणिकी राति अधे लोक मैंने उठी आसिक पचारे कौन है ना स्वामी मद पिकी गृह में शोईले तार 6 जन सांग आसिक डाकिले बाहर को स्वामी आसते तो तांको भितर किसी मारपीट फौजदारी है एवं से 6 जन सांग मो स्वामीर मुंड गंडी को अलग करके पलैले। तो गाँ वाला कहले ना ये जहाँ भल है ना बर्तमान तू बंचबू केमती स्वामी तो आरपारी को चलीगला। तो स्त्री कहला मु सती नारी स्वामी को छाड़िकी रही पारि ना मोर स्वामीकर शवदाह करंतु एवं से चिताग्नि रे मु झास देवी जेहेतु मु सती। तो स्वामीर शवदाह समय ए स्त्री को लेकर जबरदस्त से निआरे पकेले एवं से जली पड़ी छटपट होकर मला एवं जो मरीगला तार आत्मा जिते तार शरीर बाहरिकी शून्य को गला से ही शून्य को जीवा समय से राजकुमार को देखी पाला जे कि सेठारे अदृश्य रूपे थे ए समस्त विषय को लक्ष्य करुले। तो सेठी दधिवाली कहला राजकुमार तुम एवं यही पाखापाखि अच्छ। तो राजकुमार कहले मु अदृश्य भाव में क्रिया चरित्र कौन जानापी चेष्टा करुली एवं जहाँ सब देखिली प्रकृति तू केड़े छलनामयी विटपी नारी मु जानीपारि। तेज दधिवाली से हसी हसी कहला किसी तुम जानीपारन जीवन में एभली किसी पद आसन रही जहाँ देखिकी ग्रहण करा हुए तापरे बसिया को कई निर्देश देले सेठी बसिबा आम असुविधा होता है। तो राजकुमार पुनर्बार किसी बुझीपारे ना जो भाव तार मुखरू
स्त्रिया चरित्र कौन बुझीपार नथिले से भाव से जो आसन कथा कहला जे एभली किछि आसन अच्छी जो आसन उपर बसिबा कि ही आमको ठीक नुहे तो यह मध्य तांका पाखरे एक प्रश्नवाची होईगला। तो से किछि बुझंतु किबा न बुझंतु से दधिबाली को अदृश्य रूप से कहले जा जा तू जो प्रकार नारी मु जानी तोर कथार कौन सी मूल्य नहीं तू तो बाटे जा मु मो बाटे अच्छी। तो राजकुमार निजर अदृश्य स्तर दृश्यमान स्तर को आसिले एवं राजप्रसाद को प्रत्यावर्तन कले। यही भाव में राजकुमार पुनर्बार जीवा आसिबा करुथांती। दिने संध्या समय से गुरुकुल आश्रम को जाउथांती एवं गुरुकुल आश्रम पूजा आरती सारिकी पुनर्बार गृह को फेरुथांती। तो से जंगल मध्य पुनर्बार एक दृश्य को से आश्चर्यचकित ढंग से आविष्कार कले जे 7 जन सुंदरी रमणी से ही जंगल मध्य कनकन होकर पुनराय कुआड़े पलि जाउछंती।